आइए हम थोड़ी देर के मनन के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री। सब अपनी बाइबल में से निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री। इसमें का पढ़ेंगे 5 अध्याय का 6 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। जो पढ़ने में अगुवाई करिएगा। 5 अध्याय का इफिसियों 5 का 6 से 11। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 6 से 11। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसकी सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यहाँ परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। पंक्ति पुस्तक वचन को पढ़ने के लिए आइए हम थोड़ी देर इसमें मनन करेंगे। हमने देखा है, सिस्टर ने पढ़ा है इफिसियों का 5 का 6 से। और जब 5 अध्याय के हम रीडिंग को देखते हैं तो इसमें लिखा है इस प्रकार, ज्योति की संतान बनो। तो हमें ज्योति की संतान बनने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या है। यहाँ पर 6वां पद इस प्रकार से कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। हमें ध्यान में रखना है मेरे प्रियो कि हमें व्यर्थ बातों में नहीं पड़ना है और धोखा नहीं खाना है। आगे कहता है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। काहे के लिए कि व्यर्थ बातों में हम मन लगाते हैं और हम धोखा खाते हैं। तो और ये जो बात हमें बाइबल वचन कहता है कि हमें वो नहीं करना है, तो हमें उस बात को नहीं करना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध किनके ऊपर भड़कता है? जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। यहाँ पर 7 पद कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। हमें उसमें सहभागी नहीं होना है। हमें व्यर्थ बातों से बाहर आना है। परमेश्वर के वचन पर हमें मन लगाना है और प्रभु की आज्ञाओं को हमें मानना है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में भागी होंगे, और आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के क्रोध में भागी होंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर आगे इस प्रकार इसलिए कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हमें उनके साथ सहभागी नहीं होना है। हमें परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की वचनों का पालन करें, आज्ञा माने। और आगे कहता है 8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में जांच सकते हैं मेरे प्रियो। हम अपने भिन्न भिन्न जाति से आए हैं, भिन्न भिन्न अपने मतलब जो जन्म से जो देवताओं को मानते थे, उनमें से हम वहाँ से निकल के आए हैं मेरे प्रियो। उनमें से हर एक जन अन्य जाति से आए हैं। यहाँ पर कोई भी जन्मजात क्रिश्चियन नहीं है। हम सब अन्य जाति से आए हुए लोग हैं। हम पहले किसी और देवता को मानते थे, तो अब जब हमने जीवते परमेश्वर को जाना है तो हम प्रभु को मानने लगे हैं मेरे प्रियो। हम अपने जीवन में सब इस बात को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले मैं भी पहले खूब देवी देवताओं का पूजा करती थी, माँ दुर्गा की आराधना किया करती थी, उपवास करती थी, नवरात्रि करती थी बहुत। लेकिन मेरे को उसमें कुछ भी फल नहीं मिला, क्योंकि वो तो मूर्त है, मूर्ति है। और मूर्ति सब जानते हैं, मूर्ति जो आँख तो रहता है, देख नहीं सकते, हाथ है लेकिन वो छू नहीं सकता।
और पैर है लेकिन वो चल नहीं सकता, और उसके मानने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे कहते हैं। भजन संहिता में मूर्तियों के बारे में लिखा गया है। तो हम भी उसकी चलाए चलते थे और वैसे ही अंधेर करने वाले थे और उससे हम लोग प्रसन्न रहते थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, सच्चाई को जाना मेरे प्रियो, तो वो सब चीज़ को छोड़कर हम प्रभु के पीछे चलने लगे। और परमेश्वर का वचन हमें जो बातें सिखाता है, हम उसके अनुसार हमें अपने आप को हमें ढालना है मेरे प्रियो। हम एक बार में तो नहीं बदल सकते कोई चीज़ को, लेकिन हमें थोड़ा-थोड़ा अंश-अंश करके हमें प्रभु में बदलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हमें वचन हमें ज्योति की संतान बनाना चाहता है। जब ज्योति को हम जान चुके हैं तो हमें उसमें चलना है, फिर अंधकार में नहीं जाना है, क्योंकि हमने अंधकार से निकले हुए लोग हैं हम लोग। यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया। यहाँ पे हमें ज्योति के संतान के समान हमें चलने के लिए कहता है। जब हम ज्योति में हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जांचना है और उस वचन के अनुसार हमें चलने की कोशिश करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, और क्योंकि हम में तो कोई खूबी नहीं है, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है और हमें सहायता मांगना है। प्रभु यीशु ने जब स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु उसने वायदा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें हर एक बातों को करना सिखाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु ने हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है। अगर हम पवित्र आत्मा की में चाह है तो हमें वो बिल्कुल मिलेगा। जैसे जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपनी जिद को पूरा करता है अपने माता पिता से, जो कुछ भी उसे चाहिए रहता है तो वो रो रो के मांगता है। तो हमें भी अगर पवित्र आत्मा हम नहीं पाए हैं तो हमें भी रो के मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा पाना हमें बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पवित्र आत्मा ही चलाता है, हम अपने से नहीं चल सकते ना, हम अपने जीवन को अपने आप को हम कभी नहीं बदल सकते। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मनों को कायल करता है, हमारे जीवन को वही बदलता है। तो हम मेरे प्रियो, आज हम हर एक जन को जो पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है, और तभी हम ज्योति की संतान बन सकते हैं। हम अपने से नहीं बन सकते हैं मेरे प्रियो। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा तो हम एक अंश भी हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें कोई खूबी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला, हाँ, जब जब हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है तभी हम यीशु को प्रभु अंगीकार कर सकते हैं। आज कितने ही लोग प्रभु को जानते तो हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा मिलता है तभी हम यीशु को प्रभु जानते हैं, कह सकते हैं। तो हमें और भी दिन प्रतिदिन इस संसार में हमारे सामने कई सारी परीक्षाएँ आती हैं, तो हमें उस परीक्षा से निकलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मेरे प्रियो। तो हमें ज्योति की संतान बनना है और ज्योति में हमें चलना है। जब हम जान चुके हैं कि उजाला है तो हमें अंधकार से दूर होना है मेरे प्रियो। आगे कहता है, 9 पद में इस प्रकार कहता है, क्योंकि ज्योति का सब फल ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पर ज्योति का फल बताया जा रहा है, सब प्रकार की भलाई। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि हम भले काम करने में तत्पर रहें। हमें भलाई करना है, और धार्मिकता और सत्य के हैं। ये ज्योति के काम है, ज्योति का फल है ये। तो हमें भी इस पर चलना है मेरे प्रियो। और आगे कहते हैं 10 पद में, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमें अपने प्रभु की मन की बात को हमें जानना है मेरे प्रियो। और हम कब जान सकेंगे? जब हम प्रभु के करीबी में जाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो हमें, जब तक हम उससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक-दूसरे को नहीं पहचान सकते मेरे प्रियो। हम किसी गैर के साथ मिलते हैं किसी को, तो उससे हम मिलते हैं और उसकी बातों को समझते हैं, तब उसको हम जान सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने परमेश्वर को जानना है तो हमें अपने प्रभु की संगति करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें, हाँ, हमारे जीवन में वो अपने आप को प्रकट करता है मेरे प्रियो। तो हमें जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के करीबी में रहेंगे, तो हम अपने परमेश्वर को और भी करीबी से हम जान सकते हैं मेरे प्रियो। और जब तक हम प्रभु को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रभु के करीबी में और उसके कामों को हम प्रभु को नहीं पहचान सकते मेरे प्रियो।
हमें अपने परमेश्वर पिता को और भी गहराई से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि राजा दाऊद भी कहता है, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु को जानेंगे तो वो वचन हमारे अंदर में रहेगा और हम पाप और बुराई करने से बच जाएँगे। कि राजा दाऊद इस प्रकार कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विषय में पाप ना करूँ। तो इस प्रकार प्रभु का वचन हमें बताता है, याव देता है, ढाँढस देता है। तो हमें आज ज्योति की संतान बनने की ज़रूरत है और ज्योति में हमें चलना है। और आगे पद कहते हैं इस प्रकार, अंधकार के 11 पद कहते हैं, अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। यहाँ पर हम 11 पद में पढ़ते हैं, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। हमें अंधकार के कामों में हमें भागी नहीं होना है। हमें हमें भलाई भलाई काम करने के लिए भागी होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें आज यही सिखाता है कि हमें ज्योति के संतान बनना है, क्योंकि हमने परमेश्वर प्रभु को जान लिया है। और प्रभु को जानने के बाद हमें जानकर अनजान नहीं बनना है मेरे प्रियो। यहाँ पर एक पद इस प्रकार लिखा हुआ है, चौथा पद यहाँ कहता है 5 के 4 में, और न निर्लजता न मूर्खता की बातें की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तो हमें ये सब जो काम हमें नहीं करना है, उसे हमें जो नहीं करने को कहता है उसे हमें नहीं करना है, लेकिन हमें हर बात में धन्यवाद, हमारे मुख से धन्यवाद ही सुना जाए कहता है वचन, तभी हम ज्योति के संतान को कहलाएंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें ज्योति के संतान बनना है और उनके भले कामों को प्रकट करना है। जो बातें जो परमेश्वर ने हमें वचन के माध्यम से हम उन पर प्रकट किया है, हम इतने दिन से प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, और प्रभु के दास दासी के द्वारा कई सारे वचन हम सुनते हैं मेरे प्रियो। तो वचन को हम अपने हृदय में हमें ग्रहण करना है, उसे भूलना नहीं है, ताकि हम प्रभु के वचन में और भी बनते बढ़ते जाएं, और हमें भलाई के काम करना है और हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे, लेकिन जब प्रभु को जाने तो हम ज्योति में आए हैं। तो हमें ज्योति के नाई हमें चलना है। हालेलुया। और यहाँ पर मैं 15 पद में एक पद और लेना चाहूंगी, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम बुरे दिन में चल रहे हैं। हमारे सामने कई सारी बातें हम देखने को, पहले वो सब चीज हमारे लिए वो बातों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हम वो आज जो इस संसार में हो रहा है, घट रहा है, उसे हम देख रहे हैं। दिन बुरे हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बार-बार यही सिखाता है कि हमें कैसी चाल चलना है। हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, बल्कि बुद्धिमान के समान चलना है, और अवसर को बहुमूल्य समझना है। अपने अवसर को, कीमती समय को हमें नहीं गँवाना है मेरे प्रियो। और भी पवित्र लोगों की और आत्मिक लोगों की हमें संगति करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें अच्छे और पवित्र लोगों की हमें संगति करना है, जो दिन भर चारे चुगली में रहते हैं, हमें उनकी भी संगति भी नहीं करना है, क्योंकि हम जिसकी संगति करेंगे हम उसके समान ही बनते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वचन बताता है कि हमें ज्योति के संतान बनना है, तो हमें ज्योति में चलना है। ज्योति में कब चलेंगे? जब हम प्रभु के वचन को निरंतर हम अपने हृदय में रखे रहेंगे मेरे प्रियो। हमें वचन को पढ़ना है और एक दूसरे तक उस वचन को शेयर करना है, पहुंचाना है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि अगर हम हमारे अंदर ज्ञान है, तो अगर ज्ञान वो चीज है जो हम इसको बांटेंगे तो और बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और औरों को भी बताना है। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह आंटी, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने सुंदर वचनों को सुनने के लिए सहायता किया है।
हमें क्या करना है, ज्योति की संतान बनना है, परमेश्वर के लिए खड़े होना है, हर एक पाप से, हर एक बुराई से अपने आप को बचा के रखें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जो वचन हमने सुना है प्रभु की बेटी के द्वारा, परमेश्वर उन्हें और आशीष दे और इस्तेमाल करे। उनके लिए भी प्रार्थना करें और हम जितनों ने सुना है प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें अपने वचनों के निमित्त और परमेश्वर की महिमा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी प्रार्थना में कोई की से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवित महान पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा हमें जीना सिखाते हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं प्रभु, पर आपकी आज्ञा को मानने के लिए समझते परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ बहन ने सुंदर वचन को परमेश्वर पिता आपका पहले उन्होंने पढ़ा और समझा प्रभु, और हमारे मध्य में वो लाए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आप ज्योति के संतान हमें बनने के लिए अवसर दिया है प्रभु जी, उसको धन्यवाद करते हैं आपको परमेश्वर पिता कि हम आपके संतान बनकर प्रभु आपके वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें परमेश्वर पिता। आपकी आज्ञाओं को माने मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वचन हमारे हृदय में रहेगा तभी हम प्रभु नम्र और दीन बनेंगे परमेश्वर पिता। महान प्रभु यीशु मसीह, आपने तो हमें ज्योति के संतान बनाया है प्रभु। हमारे जीवन से परमेश्वर पिता आप दिखने पाए मेरे प्रभु, ऐसी बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर, और ऐसे हमें नम्र और दीन बनाए मेरे प्रभु। आपका ज्योति के समान जो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रकाशित होने पाए मेरे प्रभु। जीवित परमेश्वर पिताजी, बहन को और भी बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु। आपके वचन की भेद भरी बातों को समझकर हमारे मध्य में लाने पाए प्रभु। हम जितने भाई बहन ने सुना है परमेश्वर पिता वचन को, वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में एक बीज के समान प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बोया है पिता, उसे हम कैसे अंकुरित करते हैं हम पर है प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर पिता। सारा महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन।